हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम अपना पिछला ही एक टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम मिले थे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा वो क्लास। हमने जाना था इंडिया को ज्योग्राफिकली 5 पार्ट में बांटा जाता है। आपको कहीं माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, कोस्ट मिलेंगे, डेजर्ट मिलेगा और प्लेट्यू मिलेगा। माउंटेन्स वाला पार्ट हम जान चुके थे, जैसे हमारा वो हिमालयन पार्ट है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे हमारे स्टेट, या नीचे हमें कहीं अरावली मिला, कहीं विंध्याचल, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अलग अलग पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स है भारत में, उनके बारे में हमने जाना था। अगले पार्ट को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। जो प्लेन्स वाला पार्ट है वो हम रिवर्स के साथ इसे स्टडी करेंगे। जहां जहां पर जो रिवर बहती है वो आसपास का जो प्लेन बनाती है वो उस रिवर का प्लेन होता है। जैसा आप देखेंगे गंगा बहकर जाती है, वो उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से निकलकर जाती है, तो उसका प्लेन उसके आसपास के एरिया में मिलेगा। आपको गंगेटिक प्लेन महाराष्ट्र में नहीं मिल सकता, लेकिन गोदावरी अगर महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश को टच करके जा रही है तो उसका प्लेन वहां पर मिलता है। तो प्लेन वाला पार्ट यानी नदियों से रिलेट होता है, वहां पर हम उसे जानेंगे। अभी हम जिस पार्ट पे हैं वो है कोस्ट इंडिया के। दोस्तों कोस्ट जो हमारा समंदर वाला पार्ट है, ये वाला, तो हमने देखा ये वाला जो है भारत के आसपास ये अरेबियन सी है पानी, और इधर वाला जो है ये बे ऑफ बंगाल है, और इसके साथ लगता हुआ हमारा जो कॉर्नर है ये हमारा कोस्ट है। इस कोस्ट को हम जो है अलग अलग नाम हमने दिए हैं, जैसे ये समंदर वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहां गुजरात से हमारा ये कोस्ट शुरू होता है। गुजरात से लेकर गोवा तक का जो कोस्ट है इसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक में एक जगह है मैंगलोर, वहां तक का कोस्ट है उसे कन्नरा कोस्ट कहा जाता है। और मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जो कोस्ट है इसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर दिखाया गया ये कोंकण कोस्ट है जो गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र से होते हुए गोवा तक आता है। देन कन्नरा कोस्ट है जो गोवा से चलता है और मैंगलोर तक का पार्ट उसमें आता है। और लास्ट वन मालाबार कोस्ट आता है जो कर्नाटक के मैंगलोर से चलता है, और लास्ट में हमारे पास जो कन्याकुमारी तमिलनाडु का है वहां वाले पार्ट तक आता है। ये तीनों ही कोस्ट दोस्तों अरेबियन सी की तरफ है। अब अपोजिट साइड में आइएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ कन्याकुमारी से शुरू करके यहाँ हमारी एक नदी है जो कृष्णा रिवर है दोस्तों। यहाँ कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है वहां तक का जो पार्ट है इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। कृष्णा रिवर से लेकर ऊपर गोदावरी रिवर का जो कोस्ट है, डेल्टा है, वहां तक का जो पार्ट है उसे गोलकोंडा कोस्ट कहा जाता है। और वहां गोदावरी से लेकर ऊपर जो हमारा पार्ट वेस्ट बंगाल तक बचा उस पूरे पार्ट को नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट कहा जाता है। तो यही आइए बे ऑफ बंगाल में, ये नीचे वाला पार्ट कोरोमंडल कोस्ट है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा रिवर के डेल्टा तक। उसके बाद गोलकोंडा कोस्ट है कृष्णा रिवर के डेल्टा से लेकर गोदावरी रिवर के डेल्टा तक। और फिर नॉर्दर्न कोस्ट है दोस्तों जो गोदावरी के डेल्टा से लेकर वेस्ट बंगाल तक। दोस्तों ये हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है, हालांकि टोटल जो इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है वो जो मेनलैंड का हमारा कोस्टल बॉर्डर है ये 6100 किलोमीटर का आता है दोस्तों। एक नया डाटा है जिसमें 11098 किलोमीटर नया जो सैटेलाइट इमेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी नई कोस्टल लाइन बताई गई है। तो कोस्ट ऑफ इंडिया ये है दोस्तों, इधर अरेबियन सी वाले, इधर बे ऑफ बंगाल वाले। इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली कुछ पूछा जाता है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा मिनरल ये केरल वाले पार्ट में होते हैं, तो मिनरल का जो ट्रेड है वो कहां से होगा? सबसे ज्यादा मालाबार से होगा। हम जैसे मानसून की बात करते हैं, हमारा मानसून एंट्री यहां से करता है, यानी मालाबार कोस्ट पर सबसे पहले रेन करता होगा। जब मानसून वापस जाता है तो यहां से बारिश करता हुआ जाता है, नहीं सबसे लास्ट में जो रेन है वो कोरोमंडल कोस्ट पे करता है, तमिलनाडु आंध्रा के एरिया में करता है। तो बस ये हमारे पास जो है कोस्ट वाला पार्ट था इंडिया में कि कोस्ट हमारे पास क्या क्या खास है। अरेबियन सी के आपने देख लिया और बे ऑफ बंगाल के आपने देख लिया। आइए चलते हैं डेजर्ट वाले पार्ट में। दोस्तों डेजर्ट मरुस्थल वो जगह होती है जहां पर पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, एनुअल रेन 25 सेंटीमीटर से कम हो, वो जो है डेजर्ट होता है। दो कैटेगरी इसकी हो सकती है, कोल्ड डेजर्ट होगा और हॉट डेजर्ट होगा। भारत में दोनों ही तरह के डेजर्ट मिलते हैं। नॉर्मली तो आप जानते ही हैं डेजर्ट के नाम से हमारे दिमाग में राजस्थान आता है, तो आइए जरा चलते हैं, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर एक माउंटेन सीरीज हमने देखी थी, दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू निकलकर अहमदाबाद तक, ये अरावली थी। अरावली से इधर वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहां पर फैला है एक डेजर्ट, और जिस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। तो हमारे लिए क्वेश्चन इससे खास है,
भारत के पास जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम थार डेजर्ट है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी लगता है। आप देख रहे हैं 60% एरिया लगभग इंडिया में है, 40% एरिया पाकिस्तान में आता है। हमारे पास सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान में आएगा, लेकिन कुछ एरिया पंजाब का टच होगा, कुछ एरिया हरियाणा का भी टच होगा, कुछ एरिया गुजरात का। यानी आप कह सकते हैं नॉर्थ गुजरात, साउथ पंजाब और साउथ वेस्ट हरियाणा के पास्ट में भी जो है ये हमारे पास थार डेजर्ट आता है। दोस्तों थार डेजर्ट में एक जगह आती है जैसलमेर के नाम से। जैसलमेर में बारिश 10 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। इंडिया में किसी गर्म प्लेस पर सबसे कम बारिश जैसलमेर में है 10 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन ओवरऑल सबसे कम बारिश हमें लेह में मिलेगी, यहां पर वो नहीं। डर है? तो जानते हैं थार डेजर्ट के बारे में बताया है इसने। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। एरिया बता रहा है 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के करीब। इंडिया में है, पाकिस्तान में है, हमारे मल्टीपल स्टेट्स में है। दोस्तों इस डेजर्ट के साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दुनिया में 18वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। ओनली हॉट डेजर्ट की लिस्ट देखा जाए तो 9वां नंबर आ जाता है इसका, 9th सबसे बड़ा डेजर्ट आता है। मिनिमम रेन बता दिया। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं, लेह लद्दाख का डेजर्ट। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जाना था, यहाँ पर खड़ा है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन सीरीज जिसका नाम है द ग्रेट हिमालय। और इधर से हमारी मानसून आती है, इधर से पानी लेकर यूं इस पहाड़ से टकराती है और तब इंडिया में बारिश करती है। तो दोस्तों इस पहाड़ से टकराकर इस पूरे एरिया में बारिश हो जाती है, लेकिन लेह ये इसके पीछे रह जाता है। पहाड़ के पीछे ऐसे जो जगह बसती है उसे माउंटेन शैडो जोन कहा जाता है। और इस वजह से लेह में ठंड तो है, लेकिन बारिश सिर्फ 8.4 सेंटीमीटर पर ईयर है, इसलिए हम इसे डेजर्ट कह रहे हैं। लेकिन डेजर्ट कैसा होगा? ये कोल्ड डेजर्ट होगा। तो हमारे पास जो कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है वो लेह लद्दाख आता है दोस्तों। मिनिमम रेन यहाँ पर हमें मिल रही है और शेडो जोन ऑफ हिमालय की वजह से ही। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर हम जाने, दुनिया में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए, दोस्तों सहारा डेजर्ट है दुनिया में सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है, अफ्रीका में है। अप्रोक्स 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है, लगभग 10 देशों में वहां पर ये फैला हुआ है। ये जो है सबसे बड़ा डेजर्ट हमारे पास जो हॉट डेजर्ट है। ओवरऑल कहा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट में देखा जाए तो पहला सबसे बड़ा डेजर्ट है। दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये अंटार्कटिक डेजर्ट है। दोस्तों हमारी जो अर्थ है उसके साउथ पोल पर ज्यादा सर्दी होने की वजह से बर्फ जम गई है। वो जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बर्फ ही बर्फ है, बारिश बहुत कम होती है, तो उसे भी डेजर्ट कहा गया है, कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है वो, जिसे अंटार्कटिक डेजर्ट नाम हमने दिया है। तो ओवरऑल भी सबसे बड़ा है और कोल्ड डेजर्ट में भी सबसे बड़ा वही आता है। एरिया आप देख रहे हैं 1.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इट मीन सहारा से भी बड़ा है। सहारा 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर के साथ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट था। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट या ओवरऑल सबसे बड़ा डेजर्ट 1.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के साथ आता है। ये थे दोस्तों हमारे डेजर्ट। आइए लास्ट पार्ट में चलते हैं जो प्लेट्यूज ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों प्लेट्यू का मतलब क्या है? आप देखेंगे ऐसे अगर हमारा कोई एरिया तो इसे हम प्लेन कहेंगे, सीधा एरिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार का एरिया। यहां पर अगर कोई चीज यूं है तो आप इसे माउंटेन कहेंगे, जैसे हिमालय है पीक के साथ खड़ा है। लेकिन अगर कोई जगह यूं है, हाइट तो है उसकी प्लेन से ज्यादा लेकिन ऊपर पीक नहीं है, इसे प्लेट्यू कहा जाता है। दोस्तों नॉर्मली प्लेट्यू बनता क्यों है? कोई वोल्केनो निकला, इससे लावा जो निकलेगा, मैग्मा जो होगा, उस लावा के फ्रोजन होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से, जम जाने की वजह से ये जो है प्लेट्यू बन जाता है। और दोस्तों क्योंकि ये लावा से बना है जो अपने साथ मिनरल लेकर आता है, इसलिए मिनरल का जो बड़ा सोर्स है वो भी प्लेट्यूज को कहा जाता है। तो ये जरा टाइप बता रहा है, ये मिनरल मिलता है यहाँ पर। साउथ इंडिया ये मिड पार्ट में। हमने देखा हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर तो हिमालय खड़ा है, ये हिमालय है दोस्तों, हिली एरिया आ गया, ये पूरा हिली एरिया है। यहाँ से नदियां बहेगी, गंगा है, यमुना है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज है वगैरह वगैरह। ये हमारा पूरा प्लेन एरिया आ जाता है। यहाँ पर आपने देखा डेजर्ट वाला एरिया, ये आसपास का कोस्ट एरिया है। ये बीच में जो बचता है दोस्तों हमारे पास, ये हमारा प्लेट्यूज वाला एरिया है। तो आइए जरा यहाँ चलते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लेट्यू उसका नाम है दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू। भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। आप कह सकते हैं ये बीच वाला पार्ट महाराष्ट्र का एक बड़ा पार्ट, ये बड़ा एक पार्ट जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा सबसे बड़ा प्लेट्यू है 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर के साथ। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक को टच करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बिगेस्ट प्लेट्यू है इंडिया में, सराउंडेड बाय। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जाना था, यहाँ पर एक माउंटेन सीरीज है, ये ऊपर विंध्याचल है और उसके नीचे सतपुड़ा है। यहाँ पर नीलगिरी है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो ये 4 माउंटेन सीरीज है जिससे ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है। आप देखेंगे सतपुड़ा नॉर्थ, नीलगिरी साउथ, वेस्टर्न घाट वेस्ट में और ईस्टर्न घाट ईस्ट में।
छोटा नागपुर प्लेट्यू दोस्तों, झारखंड में एक छोटा सा प्लेट्यू है 65,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, वो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल यहां से मिलते हैं, इसलिए हमारा सबसे फर्टाइल प्लेट्यू ये है और इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूर एक एरिया है जो यूरोप में हुआ करता था, उनको वहां से मिनरल ज्यादा मिलते थे, हमें यहां से मिलते हैं तो हम उससे कंपेयर करते हैं, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और प्लेट्यूज हमारे यहाँ जो आते हैं दोस्तों, अमरकंटक प्लेट्यू मेनली छत्तीसगढ़ में, अदरवाइज एमपी को भी टच करता है। बेंगलोर प्लेट्यू कर्नाटका में ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट, मैसूर प्लेट्यू कर्नाटक में साउथ वाला पार्ट, तेलंगाना प्लेट्यू आंध्र प्रदेश में पूरा हुआ करता था, ऊपर वाला ये तेलंगाना प्लेट्यू, इधर वाला जो है वो आंध्र प्रदेश में रह गया, जिसे रायलसीमा प्लेट्यू कहा जाएगा। डन। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू जो है तिब्बतियन प्लेट्यू है, हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे ऊंचा प्लेट्यू, और 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है दोस्तों। ये लगभग यहां पर फैला है, और यहां पर फैला होने का मतलब है मेनली चाइना में मिलेगा, लेकिन उसके अलावा इंडिया को भी टच कर रहा है, नेपाल को कहीं टच करेगा, भूटान को कहीं टच करेगा। इधर ऊपर अगर आप चले जाओगे तो वहां पर ये पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, तजाकिस्तान को, किर्गिस्तान को, उन एरियाज में भी फैला है। डन। तो ये था दोस्तों हमारे प्लेट्यूज के बारे में और इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, जो हमने 4 पार्ट, ये जो 5 पार्ट हमने जाने थे, इनके बारे में हम जान चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।